कंस की बड़ी भारी सेना हो गई और मथुरा पर चढ़ाई कर दी उसने। अकासुर, बकासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर, केसी, धेनुकासुर, कंस की बड़ी भारी सेना एकत्रित हो गई। पूतना भी उसी में थी और देखा तो यज्ञ हो रहा था, यज्ञ को विध्वंस कर दिया, संतों का अपराध कर दिया, ब्राह्मणों का अपमान कर दिया। पूरी मथुरा में हाहाकार मच गई। बोला कि किसी को यज्ञ करनी है तो कंस महायज्ञ करे। कंसाय स्वाहा बोले। किसी को माला जपनी है, भगवान मैं हूं, मेरी माला जपे। ओम कंसाय नमः। कहीं नाम हो तो मेरा और किसी का यज्ञ और माला नहीं होगा। अब ये सब उग्रसेन जी सुने, आए, बोले बेटा तुम आ गए, अच्छा किया, लेकिन संतों का अपमान भी कर दिया, कोई बात नहीं, पर माफी मांग लो। कंस बोला पिताजी आप जरा मेरे पास आइए। आइए आइए। उन्हें पकड़कर जेल में बंद कर दिया। उनके चाचा देवक जी थे, उनको दूसरे जेल में बंद कर दिया। जो अनुयायी धर्मात्मा थे सबको बंद कर दिया। एक उनकी बहन देवकी भी थी। वो सोचता था कि मेरी बहन मुझे सोचती है कि ये दुनिया का सबसे बुरा आदमी, लेकिन इसका विवाह बड़ी धूमधाम से करूंगा, बहुत दहेज दूंगा, बहुत धन दूंगा, बहुत अच्छे से विवाह करूंगा। और वसुदेव जी से विवाह तय करवा दिए। और बड़े धूमधाम से विवाह किया। देवक जी ने भी बहुत धन दिया, जेल से निकाला था बाहर विवाह के समय। कंस ने भी बहुत धन दिया, बहुत धूमधाम से विवाह की और खुद ही विदा करने जा रहा है। खुद ही रथ चला रहा है और उस पे देवकी वसुदेव बैठे हैं। कुछ दूर रथ गया ही होगा, आकाशवाणी हुई, ए कंस, जिस देवकी को इतने लाड प्यार से तुम रथ में बैठा कर ले जा रहे हो, विदा कर रहे हो, इसी का 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा। अब ये कंस सुना, थोड़ी देर पहले जिसके प्रति पुत्री जैसा भाव था, एक हाथ से तलवार निकाल लिया और एक हाथ से देवकी के केस को पकड़ लिया और नीचे उतारा। बोला कि जब मैं काल को जन्म देने वाली को ही नहीं छोड़ूंगा तो काल मुझे मारेगा कैसे, वो आएगा कैसे। मैं नहीं छोड़ूंगा देवकी को। तो वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया और बोली, वसुदेव कहते हैं आप जैसे मनीषी,
आप जैसे विद्वान, आप जैसा महान अतिथि वीर अबला नारी पर तलवार से वार करे, इस शोभा नहीं देता। क्योंकि नारी तो अवध्या है, नारी तो पूजनीय होती है। उसमें भी आपकी छोटी बहन जिसका विवाह आपने ही अपने द्वारा करवाया, जिसके हाथों में अभी कलावा बंधा है शादी का, आप जैसा वीर उसको मारे, ये शोभा नहीं देता। कंस ने कहा कि आपने सुना नहीं, किसका 8वां गर्भ मेरा काल होगा। वसुदेव जी बोली कि काल से कहां बचोगे, काल से कोई नहीं बचता, क्योंकि मृत्युर्जन्मवतां वीर देहे न सहजायते अद्यवाब्धसतां तिर्वा मृत्युर्वै प्राणनां ध्रुवः। काल से कौन बचता है राजन? जिसने जन्म लिया है उसको मरना तो पड़ेगा ही। आपको पता है जब कोई जन्म लेता है ना, उसके साथ ही मृत्यु जन्म लेती है। और आज या कल मरना तो सबको पड़ेगा, यही सत्य है। इसलिए काल से कोई नहीं बचेगा और आप पर कलंक भी लग जाएगा। इसलिए तुम मत मारो, क्योंकि तुम्हें भय देवकी से नहीं है, तुम्हें डर है इनके पुत्रों से। तो देवकी के गर्भ से जितने पुत्र होंगे सभी को मैं आपको दे दूंगा, लेकिन बस इनको छोड़ दीजिए। क्योंकि वसुदेव जी ने सोचा कि सबसे ज्यादा इस समय प्राथमिकता है देवकी को बचाना। जो बोला सो हाँ करता गया। कंस बोला कि जब तक 8 पुत्र हो नहीं जाएंगे तब तक जेल में रहना पड़ेगा। मंजूर है? वसुदेव जी ने कहा हाँ हमें मंजूर है। उसके बाद ले गया और जेल में बंद कर दिया।